क्या आप जानते हैं कि स्वयं नारद मुनि ने भगवान विष्णु को एक श्राप दिया था? नारद मुनि, जो हर क्षण नारायण नारायण का जाप करते थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नारद मुनि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि स्वयं कामदेव उन्हें विचलित न कर सके। जब देवराज इंद्र को यह पता चला, तो उन्हें लगा कि नारद मुनि कहीं स्वर्ग का राज्य पाने की इच्छा तो नहीं रखते। इंद्र ने कामदेव को भेजा, लेकिन नारद मुनि की भक्ति के आगे कामदेव पराजित हो गए। इससे नारद मुनि के मन में अहंकार आ गया। वे भगवान शिव और ब्रह्मा जी के पास गए और गर्वपूर्वक कहने लगे, मैंने कामदेव को हरा दिया। दोनों देवों ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाया कि इसे अपने तक ही सीमित रखें, लेकिन नारद मुनि को अपनी विजय का बखान करने की तीव्र इच्छा थी। आखिरकार वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु तो भक्तों के मन की थाह पहले ही जान लेते हैं। वे मुस्कुराए और सोचा, अब समय आ गया है कि नारद को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी जाए। कुछ समय बाद नारद मुनि एक दिव्य नगरी पहुंचे, जहां एक सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। उनका हृदय राजकुमारी के सौंदर्य पर मोहित हो उठा। वे सीधा भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करके मुझे हरि के समान सुंदर बना दीजिए, ताकि यह राजकुमारी मुझे ही वरण करे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। लेकिन नारद मुनि यह भूल गए कि हरि शब्द के दो अर्थ होते हैं। हरि का अर्थ भगवान विष्णु से भी है। हरि का एक अन्य अर्थ वानर भी होता है। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा तो पूरी कर दी, लेकिन हरि के दूसरे अर्थ के अनुसार। अब नारद मुनि को पूरा विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरण करेगी। वे गर्व से स्वयंवर में पहुंचे, लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने उनकी ओर देखा, वह हंस पड़ी। पूरा राज दरबार हंसी में डूब गया। नारद मुनि को कुछ समझ नहीं आया। जब उन्होंने जल में अपना प्रतिबिंब देखा, तो वे चौंक गए। भगवान विष्णु ने उनका पूरा शरीर अत्यंत सुंदर बना दिया था, लेकिन उनका मुख एक वानर के समान कर दिया था। यह देखकर नारद मुनि को अत्यंत अपमान महसूस हुआ। वे क्रोध में भर गए और तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे। हे प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया। आपने मेरा उपहास करवा दिया। मैं आपको श्राप देता हूं कि आप भी अपनी प्रियतमा से वियोग सहेंगे, और जब समय आएगा तो आपकी सहायता केवल वानरों से ही होगी। भगवान विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए इस श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यही श्राप आगे चलकर रामावतार में माता सीता के वियोग और फिर भगवान हनुमान व वानर सेना के सहयोग का कारण बनेगा। देखिए प्रभु की लीला। भक्त चाहे क्रोध में भी श्राप दे, लेकिन भगवान उसे भी स्वीकार कर अपने कार्य सिद्ध करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार क्षण भर में हमारी तपस्या और पुण्य को नष्ट कर सकता है, और भगवान अपने भक्तों के हर कर्म को प्रेम से अपनाते हैं। जय श्री हरि।